लोगों में कंफ्यूजन है कि कल जम्मू में चक्का जाम होने वाला है, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो बाधित होने वाला है और ट्रांसपोर्ट बंद होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ चुके हैं ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप जी के पास। विजय सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए कि लोगों को बताइए, क्या कल जो है वो आप समर्थन दे रहे हैं? चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ है, लेकिन अब हम आपके पास खुद आए हैं क्योंकि काफी बार हमने सोर्सेज से ये सुना कि आप चक्का जाम नहीं कर रहे, आपकी गाड़ियां बंद नहीं है। रियलिटी क्या है वो आप बताइए। धन्यवाद मैम। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता ही दिया, लेकिन चक्का जाम करने का तौर तरीका, क्योंकि अगर जब भी हम आप देखिए पिछला इतिहास पढ़िए ट्रांसपोर्टरों का, जब भी चक्का जाम होता है उसमें ऐसा कभी भी कोई टाइम नहीं आया कि आज कोई बात हुई और दूसरे दिन बंद हुआ हो। इतिहास हमारा पढ़िए, 10 दिन से कम कभी भी हमारी जो चक्का जाम की कॉल रहती है, क्योंकि हर एक पहलू हमने देखना पड़ता है। बहुत बड़ा दायरा हमारा है ट्रांसपोर्ट का, अलग अलग सारे ट्रांसपोर्ट है, उसमें मेटाडोर्स अलग है, बसेस अलग है, ऑयल टैंकर्स अलग हैं, ट्रक्स अलग है, टैक्सी अलग है, ऑटो रिक्शा अलग है। तो सबकी राय लेके हमारी जो चक्का जाम की कॉल होती है। तो ये नहीं है कि टोल प्लाजा की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे थे। पिछले 20 दिन से हम 1 अगस्त को हमने ये मुद्दा उठाया था, और हर रोज देखिए, अगर आज हमारी कहीं मीटिंग में हम जाते हैं कोई मेमोरेंडम देके, तो वो हर बंदे को पता नहीं होता है कि इनकी मीटिंग कहाँ कहाँ और कब कब हुई। मगर ऑन रिकॉर्ड 1 अगस्त को, और ऑन रिकॉर्ड 5 अगस्त को, और ऑन रिकॉर्ड 22 अगस्त 22 को हम फिर गवर्नर साहब से मिले, और 7 बजे से लेके 9 बजे तक हमारी 8:30-9 बजे तक हमारी मीटिंग गवर्नर साहब से चले। मुद्दा टोल प्लाजा, क्योंकि हमने आपने देखा कि एक बार हमने 4 दिन अपनी बसें भी वहाँ, मेटाडोरें भी बंद रखी थी सरोवर टोल प्लाजा पे। मगर कल हमारी मीटिंग जब गवर्नर साहब से 22 को हम मिले, अगस्त यही 22 को, तो वहाँ हमें आश्वासन दिया गया था गवर्नर द्वारा कि आप विद इन डे आप रुकिए, विद इन डे आपका ये टोल प्लाजा, आपकी जो मांग है ये मानी जाएगी और टोल प्लाजा हट जाएगा। मगर 4 दिन होने के बाद फिर हमने देखा कि हमारी जो बात है उसको कहीं अनदेखा किया जा रहा है। तो कल रात को हमारी फिर कोर कमेटी जो है, ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष जो हमारे चेयरमैन अजीत सिंह जी है, उनकी जेरे क़यादत में 7 बजे से रात के 2 बजे तक मुद्दा, कि क्योंकि अवाम, आपने देखा जम्मू की एक ही आवाज है कि टोल प्लाजा हटना चाहिए। राजपूत सभा ने जो काम किया है वो सही किया है, और हम ट्रांसपोर्टर बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। मगर बीच में आपने देखा, परसों 2 दिन पहले हमारी फिर चैम्बर से बात होती है कि आप इकट्ठा होके बैठिए, कोई निर्णय। मगर अफसोस की बात है, मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था, मैं दिल्ली जा रहा था, और रास्ते में मुझे पता लगता है कि चैम्बर ने कॉल दे दी है शनिवार की, कल की कॉल। आप देखिए, ट्रांसपोर्ट इतना बड़ा खिता है। और दूसरा सबसे बड़ा, मैं आपके चैनल द्वारा मैं लोगों तक भी ये बात पहुंचाऊंगा, जब भी कभी हम स्ट्राइक करते थे, आपने देखा कहीं जब नवरात्रों में हम स्ट्राइक करते थे, तो वो मद्देनजर हम रखते थे कि नवरात्रों के बाद करेंगे, जहाँ जैसे धार्मिक हमारा जो भी, जैसा अभी 3 यात्राएं हमारी चल रही हैं। परसों आप देखिए 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है। तो सभी चीज़ों को देख के मद्देनजर रखते हुए 3 यात्राएं, मचेल यात्रा चल रही है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, अमरनाथ की यात्रा चल रही है। हजारों गाड़ियां हमारी दूर दराज में फंसी हुई हैं, और जगदम हमारे लिए ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं है जितना इन लोगों ने समझा हुआ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपसे बातचीत हुई थी बंद को लेकर, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल नहीं हुई थी, आप उनसे भी इंटरव्यू करिए। हाँ, जो बात हुई है वो मैं मानूंगा, क्योंकि चैम्बर हमारा बड़ा भाई है, बार हमारा भाई है।
हम इनसे पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। मगर अगर चैम्बर से हमारी बात हुई, सिर्फ यही हुई, आइए एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं। और हमने वो मीटिंग, क्योंकि आपने देखा पीछे बहुत सारे हमसे ये लंछन लगे हैं हम पे कि ये एक नहीं होते। मेरा भी सवाल यही आपसे कि लोग कहते हैं कि आप एक नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल द्वारा मैं खुले तौर पे बोलूँगा, चैम्बर हमारा भाई है, बार हमारा भाई है, लेकिन तौर तरीका जो है, मैं आप छोड़िए, हम बनिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है। मगर ये कॉल मुझे आई थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। मगर कल जब हमें पता चलता है कि शनिवार को चक्का जाम है, तो हमें वहाँ थोड़ी ठेस भी पहुंची। मगर हमारे लिए इतना आसान नहीं है। जैसा मैम जी मैंने कहा है, यात्राएं हैं, 4 दिन का टाइम है, बीच में रक्षाबंधन डे है, तो इसी ट्रांसपोर्ट पे लोगों का आना जाना रहता है। चाहे बहनाएं भाई के पास जाएं, भाई बहनों, क्योंकि हमारी गरीब ट्रांसपोर्ट है, सभी लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमने चक्का जाम की कॉल दी है। फ्रंट फुट पे आके हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरे जम्मू के साथ ट्रांसपोर्टर खड़ा है। मगर ये जो 5 दिन का हमने टाइम मांगा है, मैं आपके माध्यम से उन सभी संस्थाएं, उसमें चाहे चैम्बर है, चाहे बार है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आइए मिलके लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू की आवाज़ जो है इसको हम बुलंद करेंगे। मगर हम तब भी 5 दिन का हमने टाइम दिया है सरकार को, मगर आंदोलन जो हमारे हैं वो आज ही से शुरू हो जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हर गली मोहल्ले में होंगे, ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, कि ये जो जातियां जो हमारे जम्मू के लोगों पर हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजपूत सभा के जो मेंबरान उठाए हैं, उनके हक के लिए आज ही से हमारे प्रोटेस्ट शुरू होंगे। और हमने जो मांग रखी है, उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ा जाए, ताकि वो भी अपनी पहले मेरा सवाल, एडीजीपी मुकेश सिंह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आगे आके उनकी गारंटी लेता है कि दोबारा आकर वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हाईवे ब्लॉक नहीं करेंगे, सरोड टोल प्लाजा पर नहीं आएंगे, हम उन्हें अभी छोड़ देते हैं। आप कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट? देखिए, अगर ऐसा है तो जैसा हमने 5 दिन का टाइम सरकार को दिया है, सोच समझ के दिया है। आप देखिए, आपके जब ये न्यूज़ चलती है, लोग गलत कमेंट्स करते हैं, उन लोगों का आप देखिए, वो ही लोग हैं जो लोग अपोजिशन में थे, आज वो लोग जो हैं, आज वो सोए हुए हैं, कमेंट गलत करते हैं लोग, मगर लोगों को अंदर की जो कहानी है वो लोगों को मालूम नहीं होती। जैसा मैंने कहा, टोल प्लाजा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 20 दिन से। मगर ये जो अब लड़ाई जो है, ये अगर उग्र प्रदर्शन लेगी, तो ये मैंने जैसा कहा, 30 के बाद 30 तक टाइम है, 5 दिन इसमें पड़े हुए हैं। अगर इन 5 दिनों में सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो फिर सरकार तैयार रहे, टेलर हम पिक्चर ऐसी दिखाएंगे, ताकि ये जो जम्मू के साथ हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, वे आगे आने वाले टाइम में जब भी कोई ऐसा कोई ऑर्डर निकालेंगे, सोच समझ के निकालेंगे। क्योंकि विजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप वो वाला रीढ़ की हड्डी हैं जिससे अगर आप बंद हुए तो पूरा असर होगा। बिल्कुल मैम, हमारा मकसद भी यही है, लेकिन बंद भी सक्सेसफुल होना चाहिए और पूरी रणनीति के साथ होना चाहिए। मैं आज बोल दूंगा जी, कल बंद है, जो जो गूल गुलाबगढ़ की पहाड़ियों में बस गई हुई है, जो मचेल माता के जातरू, मुझे बताइए, जो जातरू मचेल यात्रा जो चल रही है, अमरनाथ यात्रा जो चल रही है, जो जातरू बाहर से आए हुए हैं, उनका क्या कसूर है, मुझे ये बताइए। सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया। मैं माफी चाहूंगा जनता से। जनता के साथ ट्रांसपोर्ट हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी। प्रोटेस्ट आपको आज ही से दिखेंगे। मैं आपके माध्यम से आज ही 6 बजे हमारी एक मेगा रैली विक्रम चौक से प्रेस क्लब तक चलेगी। आइए, सारी जनता जम्मू की एक आवाज होके हम चलेंगे आज, और ट्रांसपोर्टर हमेशा आगे रह के अपनी वो जो फर्ज है वो अदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि कल के हवाले से आपको अपडेट मिल गया है कि अब जम्मू में जो है चक्का जाम जैसी स्थिति जो है वो नहीं होने वाली है। और कल शनिवार है, जिस तरह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि सब हमारे साथ हैं, तो वो भी हमने आपको दिखाया अलग अलग चैनल्स की वजह से कि किस तरह से जो है ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों को बंद नहीं कर रहे। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है कि
अगस्त 31 को जो है वो इनडेफिनेट स्ट्राइक हो सकती है ट्रांसपोर्टर्स की, और ये वो हिस्सा है जो सरकार के घुटने टिकाने पर भी उन्हें जो है वो मजबूर कर सकता है। तो आपकी क्या राय है, आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।